एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर कृषि विभाग के द्वारा एक जिला एक उत्पाद एवं आत्मा योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। दमोह की कृषि उपज मंडी में आयोजित होने वाले इस मेले के दौरान मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन डेयरी मंत्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरीश शंकर गुड्डू पटेल सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक लोगों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। विशेष रूप से किसानों की मौजूदगी के बीच यह मेला आयोजित किया गया। इसमें किसानों को विभिन्न उत्पादों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। मंची कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी सहित अन्य लोगों के द्वारा उद्बोधन देकर शासन की विभिन्न योजनाओं जो किसान के हित में हैं उनकी जानकारी दी। साथ ही पूर्व और वर्तमान की योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए अंतर के विषय में भी बातचीत की गई। इस दौरान मंत्री लखन पटेल ने अपनी बात कही। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। दमोह जिला मध्य प्रदेश बड़े ही पटेल जी रखी मंच पर विराजमान हमारे करता हूँ। जय पंजाब, अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज मार्गदर्शक भाव सिंह निवासा दीदी रंजीता पटेल जी, जिनका भाषण सुनने मिला, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बसरिया के मंडल अध्यक्ष सम्राट जी बहुत अच्छे तरीके से बताया। 2000 के पहले यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई बैठे हैं। यदि 2000 को सूखा क्षेत्र बोला जाता संसाधन के अभाव में होती ही नहीं होती, उनके पास पानी नहीं होता था, ट्रैक्टर नहीं होता था। उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी उस समय हमारी उन्होंने सबसे पहला संकल्प लिया था केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के नेतृत्व में सरकार आ चुकी थी। अटल जी ने और विश्वास दिलाया कि फिर बाबूलाल लौट गया है, प्रोसेस चालू करी, सर्वे करवाए। तत्कालीन हमारे यहाँ के बारिश के मौसम में पता चला सेट बेल्ट के बाहर रखी और गीली हो जाती थी। बंधारा का काम करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाने के लिए घर में अनाज रखा है, आधार होता था। पूरा कश्मीर दिखा रहा हूँ तो हमारे अगले क्रम पर श्री अर्जुन गौर पिता 32,000 की राशि 22,000 अनुदान दिया जा रहा है। लगातार 20 साल से 25 साल से हम लोग किसानों की सेवा में लगे हुए। ये नेतृत्व जो है किसानों को हर पल बलराम तालाब योजना से लेकर हम केंद्र तक आ गए हैं और
और जब हमारे दमोह जिले में हमने 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संभाली थी, उस समय हमारे दमोह का सिंचाई का रकबा 7,000 हेक्टेयर था। और आज मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है और अपने नेतृत्व पे गर्व है कि हम 49,000 हेक्टेयर के ऊपर दमोह जिले में पहुंच गए। और जैसे ही केन-बेतवा और सांगली और सीतानगर का हमारा रकबा पहुंच जाएगा तो 60 से 70,000 हेक्टेयर पर सिंचाई के रकबे में पहुंच जाएंगे। ये शुरुआत आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुशवाहा जी ने बलराम तालाब से शुरू की थी, जो हम 1 एकड़ और 2 एकड़ में बलराम तालाब बनाते थे और 4-4, 5-5 एकड़ की सिंचाई कर पाते थे। और वो शुरुआत को चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय लखन भैया ने, आदरणीय जयंत भैया जी ने दमोह जिले में 4-4, 5-5 डैम देकर आज हम इसे 52-55,000 और 70,000 तक के लिए लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे दमोह के युवा ऊर्जावान जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्याम सिवरे जी लिया और इन तीनों पे काम करना चालू किया। जब काम करने का अनुभव आया तो ज्ञात हुआ कि मध्य प्रदेश शासन करोड़ों के कर्जे में है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के नेतृत्व में सरकार आ चुकी थी। अटल जी ने उमा जी को सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि आप इस पर काम करिए, इसके लिए योजना तैयार करिए, किसानों के हित में जितने कदम उठाइए, राष्ट्रीय सरकार भारत सरकार आपको पूरा अनुदान देगी। तो आज जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो तरक्की यहाँ पर देख रहे हैं, जो स्वर्गीय आनंद आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका सपना हमने उस समय देखा था जब हमने कृषि विश्वविद्यालय से करने के बाद इस क्षेत्र के भीतर डकैतों का आतंक था। उनसे निपटने के लिए हमने नौकरी नहीं की, जमीन लेकर के खेती की। जैसा कि कल प्राकृतिक एक कहर आया, कल एक प्राकृतिक अतिवृष्टि हुई थी, एक कहर गिरा हमारे किसान भाइयों के ऊपर, अत्यधिक ओलावृष्टि हुई, तेज बारिश हुई और किसान कहीं न कहीं चिंतित भी है और व्याकुल भी है। किंतु हमारे किसान भाइयों का स्वभाव सूर्य सा है, उनका स्वभाव सूर्य सा है कि ना उगने का अभिमान है उन्हें और ना डूबने का डर। किसान का दिल बहुत बड़ा है और किसान भाई इस आपदा से भी कहीं न कहीं लड़ाई लड़ ही लेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने कल कलेक्टर साहब से बात की, उनका सर्वे कराया और जो भी सरकारी मदद होगी वो सभी किसान भाइयों तक अवश्य ही मिलेगी। आज के इस एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी हमारे किसान भाइयों के लिए लगाई गई है और इसमें जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्निक से खेती करना है, वो आप सबको सिखाया जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आप अभी भी बहुत अधिक संख्या में आए हैं और जो किसान भाई नहीं आए हैं आप उन्हें बताएं कि किस तरीके से हम खेती के नए नए उपचार कर सकते हैं, नए नए तरीके से खेती कर सकते हैं और अपनी खेती को लाभ का व्यवसाय बना सकते हैं। हमने जैविक ग्राम दर्शन किया, जिसमें मैंने देखा कि पहले जो हमारी दादी लोग थी तो मटकी थी, मट्ठा मटती थी तो वो उनकी एक्सरसाइज भी होती थी। लेकिन आज के जमाने की स्त्रियां जिम जाने लगी हैं, पुरुष जिम जाने लगे हैं। तो जो पहले बैक टू नेचर था, पहले हम घर में ही इतने काम कर लेते थे कि हमें बाहर जिम जाने की या बाहर और कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब भी जैविक ग्राम दर्शन है, इससे कुछ सीखें और जैविक खेती करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रसायन खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, जिससे हम बीमारियों की ओर धकेलते जा रहे हैं। तो आप सब भी, और इससे दो फायदे होंगे कि हमारी गौ माता भी सुरक्षित रहेंगी और हमारी खेती भी अच्छी तरीके से करेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। आप सभी ने हमें सुना, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यार मत फंसो तो 80,000 रुपया का कर्जा ले लोगे, चुका नहीं पाओ और हजारों सैकड़ों किसान डिफाल्टर हो जाते हैं क्योंकि वो 8,000 रुपए की किस्त साल में नहीं भर पाता। और आज क्या हो गया, मैं एक छोटा सा उदाहरण, मैंने शायद पहले भी 1-2 बार कहा है। कई बार हम लोग जाते थे बैंक से वसूली करने, और जब बैंक गांव में जाते थे तो कई किसानों से 2-3 साल का डिफाल्टर हो गया तो उसने कहा कि भाई आज तो हम तुम्हारी रसीद काट रहे हैं, कुछ पैसा लाओ।
अब किसान को लगता था कि यार साहब हमारी मदद करते रहते, इनकी बात नहीं रख पा रहे। चलो अच्छा बैठो साहब, आप चाय दी, जब तक हम गांव से पैसा ढूंढ के लाते। और मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि वो पूरे गांव में ईमानदारी से घूमा, कोशिश की कि 1500 रुपए मिल जाए ताकि हम अपनी रसीद कटवा लें, लेकिन गांव में 500-1000 रुपए नहीं निकला। और आज उसी गांव में एक किसान जो 40 एकड़ का था, उसका रकबा घट के 10 एकड़ और 15 एकड़ हो गया। होटल में बैठे सारे किसानों की अगर जेब देख लिए जाए तो शायद 10-15 हजार रुपया उनके जेबों में निकल आएगा। ये हमने तरक्की की है और ये तरक्की का बहुत बड़ा कारण है सरकार की सिंचाई की योजना, सरकार की दूसरी योजनाएं। आज आप देखते हैं गांव-गांव सड़कें हो गई, बिजली 24 घंटे हो गई। ये छोटी बात नहीं है। मैं बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं जब आ रहा था तो मुझसे किसानों ने कहा साहब रीपर बहुत अच्छा है, इससे बड़ा फायदा हो रहा है किसानों को। तो कृषि विभाग के जो उप संचालक थे उन्होंने कहा, मैंने पूछा कितना लक्ष्य था यहाँ? बोले साहब 30 का लक्ष्य था, 30 तो हो गए, कुछ बढ़ जाए तो अच्छा है। मैंने अभी बैठे बैठे यहाँ कृषि मंत्री को फोन लगाया कि भाई कुछ हमारा टारगेट बढ़ा दो। उन्होंने कहा कितना बढ़ाना? तो मैंने सोचा 20-25 बोले कि मैंने कहा 20-25 बढ़ा दो। बोले आप जितना कहोगे उतना बढ़ा देंगे, 25 की तो आप घोषणा भी कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम करने का तरीका है। और मैं आप किसानों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि जमीन जिसके पास है उसका भविष्य सुरक्षित है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाओ जरा। तो अब बताओ अपना जमीन बेचो चाहिए कहूंगा? कभी नहीं बेचना चाहिए। थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए तो उस परेशानी को आप सामना कर लो, लेकिन जमीन बचा लो। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि आज से 20-25 साल पहले दमोह जिले के कोई भी गांव में चले जाओ तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10,000-12,000 रुपये एकड़ में जमीन मिल जाती, मिलती थी कि नहीं? बिल्कुल। आज 10 लाख 15 लाख से एकड़ कम है ना? नहीं है ना? अगर 25 साल में 10,000 के 10 लाख हो गए और आने वाले 10 साल में सिंचाई का रकबा सब हो जाएगा तो क्या भाव होगी? जरा कल्पना करो, करोड़ों में नहीं मिलेगी। इसलिए आप जमीन को अपनी सुरक्षित करके रखें, बचा के रखें। बहुत सारे लोग अभी मुझसे बात कर रहे थे और मुझे भी जानकारी है, मैं किसान हूं। सब लोगों की खबर अभी मौजूद नहीं थे तो बहुत सारे लोग कहेंगे भैया 30 तारीख को बैंक चुकाने की तारीख आ रही है, तुमको बढ़वा दो। सही है कि नहीं? और मैं भी इस बात को जानता हूं, आज किसान की फसल तैयार नहीं हुई, उसके पास पैसा नहीं है कि 31 तारीख को भर दे। और अगर 31 तारीख को नहीं भरेगा तो डिफाल्टर हो जाएगा, डिफाल्टर होगा तो उसको ब्याज लग जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। मैं कल जाके परसों जाके हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा और उसको बढ़वाने का प्रयास करूंगा कि ये 31 मई तक हो जाए। हालांकि हर साल हम बढ़वाते, पिछली बार भी हमने बढ़वाई थी, 2 साल से बढ़ रही है। इस साल में कोशिश करूंगा। उसमें इसलिए नहीं करता कि बोल के चले जाओ कि हो गई, तालियां बन गई, फिर नए भाई सो गाड़ियां। ऐसे हम क्या कह रहे हैं कि हम कोशिश करें परसों जाके, तो मुझे विश्वास है, क्योंकि अभी एक दिन गुड्डू भाई ने फोन किया कि साहब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तारीख निकल गई, क्या करें? हमने कहा रुको हम बात करते हैं। मैंने 2 घंटे मेरे को फोन किया कि 10 दिन की तारीख बढ़ा दी गई है, आप किसानों को बता देना कि रजिस्ट्रेशन होता रहेगा, क्योंकि हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं और सभी वर्गों की चिंता करके। अभी हमारा बड़ा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन 2-3 बातें जल्दी जल्दी आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी हमारी समस्या आज अगर कोई है किसान के लिए तो दो चीजें हैं। एक तो निराश्रित पशु, गाय बैल, सही है कि नहीं? सब परेशान है और वे भी परेशान है। एक गांव से वो गांव पर बढ़ो, गांव से वो गांव पर बढ़ो, वही काम करो। ठंड वही तो एक तरफ के दूसरी तरफ गए, उस तरफ कई तरफ आए, पता लगा वो बीच में लड़ पड़े और लड़ पड़े। रात के फोन कर रहे भैया फलाने गांव के आदमी झगड़ा हो गया। जब हम पूछ रहे काय पे से लड़े, ढोलों पे से लड़े। हमने हद ही कर दी यार, हम ढोलों पे से लड़ भी गए। फिर भी
आज पूरे प्रदेश की बड़ी गंभीर समस्या है। और सौभाग्य से मुझे ये विभाग मिल गया। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा प्रयास है, कलेक्टर साहब से मैंने 1 महीने पहले 500 एकड़ जमीन पशुपालन विभाग के नाम से स्थानांतरित करा ली है और मेरी कोशिश है कि 1 महीने के भीतर गोकुल गौशाला, हमने नाम दिया है उसका गोकुल गौशाला, जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 गौवंश रहेगा, वो हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। इसी महीने अप्रैल के महीने में शुरू करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है, कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा काम है वो। लगभग 20-25 करोड़ रुपए की लागत से वो गौशाला बनेगी और इतनी सुंदर और अच्छी होगी कि लोग वहां पिकनिक मनाने जाएंगे, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने जाएंगे, इतनी सुंदर बनेगी। वहां पर सीतानगर के पास में जो पूरा जमीन से डैम से लगा हुआ हिस्सा है वो आवंटित हुआ है। प्रदेश में हमने 22 जगह बनाने जा रहे हैं, लेकिन जितनी सुंदर और जितनी अच्छी जगह यहाँ पर है वो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिली। और जो लोग देखने आए उन्होंने कहा साहब यहाँ तो ऐसा मजा आएगा कि लोग देखने के लिए आएंगे यहाँ पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल मेरी कोशिश होगी कि दमोह जिला तो कम से कम शुरू हो जाए, और जिस दिन शुरू हो जाएगी तो आपको एक भी गौ माता सड़क पर नजर नहीं आएगी, सारी की सारी हम वहां पहुंचा देंगे। देखिए, किसानों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उनको इस मेले के माध्यम से उनको जानकारी उपलब्ध हो। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, किस योजना में कितना अनुदान मिलता है, क्या है, वो सब यहाँ रखी गई है। एक तो ये सारे किसानों के लिए जो उपस्थित हुए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस व्यस्त समय में खेती का सबसे महत्वपूर्ण समय है ये, उसमें भी अगर वो समय निकाल के यहाँ आए तो उनके ज़रूर स्वागत योग्य है। और सरकार की हर जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी हमारा एक और कैंप है, पशु मेला है नरसिंहगढ़ में, जो हम लगा रहे हैं। अच्छी नस्ल की जो गाय हैं, भैंस हैं, पशु जानवर हैं, उनका लगाया है। इसको हम और बढ़ाकर अगले साल हर जिले में और फिर नीचे उसको विकास खंड स्तर तक ले जाएंगे और वहाँ पर पशु की जांच भी होगी और उसे अगर अच्छी नस्ल के तो उसको इनाम देने का काम भी हम करेंगे। मेला यहाँ पर लगाया है, आपने देखा होगा, हमने 2-3 बार लगातार कृषि मेले हम लोग लगा रहे हैं। और कृषि मेले लगाने का उद्देश्य बिल्कुल सिंपल है कि हमारे किसान भाई जो हैं पूरे ज़िले से यहाँ पर आएँ और देखें कि कौन कौन सी नई तकनीकें आ गई हैं देश और दुनिया में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और अलग अलग तरीक़ों से खेती को और बेहतर हम बना सकें, फ़ायदे का धंधा बना सकें। उसके लिए नई नई चीज़ें किसानों को पता चलें, उस दृष्टि से ये कृषि मेला हमने आयोजित किया है। इस मेले में माननीय मंत्री जी और माननीय सभी जनप्रतिनिधिगणों ने अपना मार्गदर्शन इस मेले में दिया है और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, शाम तक ये चलेगा। इसी प्रकार आज नरसिंहगढ़ में भी एक पशु मेला और पशु कार्यशाला जो है, डेयरी कार्यशाला आयोजित है, जहाँ पर अच्छी नस्ल के पशु और डेयरी से संबंधित कई सारी तकनीकों के बारे में आज जानकारियाँ वहाँ पर दी जाएगी। उस कार्यक्रम में मैं अभी जा रहा हूँ, माननीय मंत्री जी भी उस कार्यक्रम में पहुँचने वाले हैं। तो बेसिकली बात यह है कि दमोह जिला जो है कृषि और पशुपालन और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए बहुत जाना जाता है और हमारा उद्देश्य यही कि इन सब चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक किसानों को हम जानकारी दें, ये चीज़ें किसानों तक पहुँचें ताकि हमारे किसान जो है समृद्ध बन सके, नई तकनीकों का उपयोग कर सकें। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के काम हम लगातार करते रहेंगे, ज़िले में लगातार ऐसे मेले आयोजित होंगे ताकि हमारे किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो।